स्पेस की गहरी अंधेरियों में कहीं दूर एक रहस्य छिपा है, माइक्रो ब्लैक होल्स। आप सोच रहे होंगे क्या ये छोटी लेकिन अत्यधिक शक्तिशाली चीजें हमारे आसपास भी हो सकती है। आज हम इस अनजाने सवाल का जवाब ढूंढने निकल रहे हैं, जहां ग्रेविटी खुद भी सोच में बैठ जाती है। तो आइए शुरू करते ही है ये अनोखा सफर। माइक्रो ब्लैक होल्स, जिन्हें प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स भी कहा जाता है, यूनिवर्स की शुरुआती फेज में बेन दे। जब यूनिवर्स अपने पहले ही कुछ सेकंड्स गुजरा रहा था, तो एनर्जी का दर्जा इतना ज्यादा था कि घनत्व से ही कुछ पार्टिकल्स कोलैप्स कार की छोटी सिंगुलैरिटीज में बादल गए। ये माइक्रो ब्लैक होल्स कुछ एटॉम्स से ही भी छोटे हो सकते ही है, पर अनमेन पूरा एक स्टार जितनी एनर्जी होती है। आपको शायद लगे कि इतने छोटी चीजें कोई असर नहीं कर सकती, लेकिन एक माइक्रो ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल खींच बहुत ताकतवर होता है। अगर ऐसी चीज अर्थ की पास आए, तो वो एटॉमिक स्केल से ही मैटर को खींचना शुरू कर देगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसी कोई चीज वास्तव में हमारे करीब है? नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने क्वांटम और ग्रेविटेशनल वेव इंस्ट्रूमेंट्स से कई अनोमलीज डिटेक्ट की है। कुछ साइंटिस्ट्स कहते ही हैं कि इनमें से कुछ सिग्नल्स माइक्रो ब्लैक होल्स के हो सकते ही हैं। उनके पैटर्न्स हर नॉर्मल कॉस्मिक बैकग्राउंड से अलग दिखे गए, जैसे किसी छोटी ग्रेविटी पॉकेट ने स्पेस-टाइम को मोड़ दिया हो। ब्लैक होल्स हमेशा से दार और फैसिनेशन का सब्जेक्ट रहे हैं, लेकिन माइक्रो ब्लैक होल्स और भी ज्यादा मिस्टेरियस है, क्योंकि उनको डायरेक्टली देखना लगभग नामुमकिन है। इनका साइज उतना छोटा हो सकता है जितना किसी प्रोटॉन का, लेकिन पावर मिलियंस ऑफ टन्स के बराबर होती है। ये सोचकर ही एक अजीब सी घूमती सेंसेशन होती है। फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक थ्योरी दी थी, हॉकिंग रेडिएशन। उनका कहना था कि छोटे ब्लैक होल्स धीरे धीरे एनर्जी रेडिएट कार की वेपोरेज हो सकते ही है। मतलब अगर कोई माइक्रो ब्लैक होल अर्थ की पास भी हो, तो भी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या सबको ये यकीन है? कुछ अन्य रिसर्चर्स कहते ही हैं कि हॉकिंग रेडिएशन का प्रूफ अभी तक एक्सपेरिमेंटल लेवल पर कंफर्म नहीं हुआ। अगर ये गलत निकला, तो माइक्रो ब्लैक होल्स हमारे स्पेस एनवायरनमेंट में मिलियंस ऑफ इयर्स तक सरवाइव कर सकते ही हैं। उनका मूवमेंट एक साइलेंट हंटर जैसे हो सकता है, जो आपकी पास से ही बिना ट्रेस के गुजरता है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर, कभी कभी माइक्रो ब्लैक होल्स जनरेट करने की थ्योरी से ही जुदा रहा है। लोगों ने डर से ही पूछा कि क्या LHC अर्थ को निगल लेगा, लेकिन फिजिसिस्ट्स ने समझाया कि अगर माइक्रो ब्लैक होल्स बेन भी, तो वो मिली सेकंड में डिसिपेट हो जाते हैं। यहाँ एक ट्विस्ट है। जो माइक्रो ब्लैक होल्स आज स्पेस में टहल रहे हैं, वो बिलियंस ऑफ साल पुरानी हो सकते ही हैं। उनका मास इतना स्टेबल हो सकता है कि वो अब तक एग्जिस्ट कर रहे हो। अगर आप रात की आसमां में देखें, तो हो सकता है किसी दूरबीन के फोकसिंग पॉइंट के पीछे वो छुपी हो। सम कॉस्मोलॉजिस्ट्स मान रहे हैं कि डार्क मैटर का कुछ हिस्सा माइक्रो ब्लैक होल्स होने का सबूत देता है। डार्क मैटर, जिसका हम सिर्फ ग्रेविटेशनल असर महसूस करते ही हैं, उसमें छुपी हो सकती है ये प्राचीन कॉस्मिक बीड्स। अगर ये सच हुआ, तो हम यूनिवर्स के सबसे बड़े पजल का एक हिस्सा समझ लेंगे। इमेजिन कीजिए एक पार्टिकल डिटेक्टर जो माइक्रो लेवल फ्लक्चुएशंस को मेजर करता है। कभी कभी उसमें स्पाइक्स मिलती है जो नॉर्मल रेडिएशन से मैच नहीं करती। क्या ये टाइनी ब्लैक होल्स के पास होने का निशान है? साइंटिस्ट्स इस पर अभी भी डिबेट कर रहे हैं, लेकिन हर नई रीडिंग क्यूरियोसिटी को बढ़ा देती है। अगर माइक्रो ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते ही है, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होगा। कुछ हो सकते ही है एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर, कुछ इंटरस्टेलर मीडियम में फ्लोटिंग फॉर्म में। क्या हो अगर एक माइक्रो ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम की बहुत पास से ही निकला हो और हमने कभी नोटिस भी ना किया हो? माइक्रो ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस से ही एक और सवाल उठता है, क्या ये यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को सीक्रेटली शेप कर रहे हैं? हर एक ग्रेविटेशनल वेल किसी रीजन में मैटर को कॉन्सेंट्रेट कर सकता है।
इसे नए स्टार सिस्टम्स और गैलेक्सीज का फॉर्मेशन पैटर्न समझने में मदद मिल सकती है। कुछ फिजिसिस्ट ये भी कहते ही हैं कि अगर माइक्रो ब्लैक होल्स स्पेस टाइम में कंटिन्यूअसली कोलैप्स और इवेपोरेट होते ही रहे तो यूनिवर्स का एनर्जी बैलेंस मेंटेन होता है। मतलब इनका होना एक कॉस्मिक नेसेसिटी भी हो सकता है। ये थॉट हाई एक शिवरिंग वंडर पैदा करता है। सोचिए अगर एक माइक्रो ब्लैक होल एक्सीडेंटली अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाए, उसका ट्रेजेक्टरी और वेलोसिटी डिसाइड करेगा कि क्या हो सकता है। ऐसा होने पर वो अर्थ की सेंटर से ही गुजर जाएगा बिना किसी विजिबल डैमेज के और ग्रेविटेशनल रिपल्स छोड़ सकता है। कुछ मॉडलिंग एक्सपेरिमेंट्स ने एस्टिमेट किया है कि अगर माइक्रो ब्लैक होल अर्थ से टकराए तो वो बहुत छोटी इंटरैक्शन क्रिएट करेगा। मैटर उसमें एब्जॉर्ब होगा पर इंस्टेंटली इवेपोरेट भी हो जाएगा। मतलब ग्लोबल थ्रेट कम है पर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा। लेकिन जैसा हमेशा होता है, जब भी कॉस्मोस के सीक्रेट्स की बात आती है, सर्टेनिटी कभी नहीं होती। डेटा इनकम्प्लीट है, थ्योरीज इवॉल्विंग है और इंस्ट्रूमेंट्स अभी और सेंसिटिव होंगे। तभी हम कंफर्म कर पाएंगे कि माइक्रो ब्लैक होल्स हमारे आसपास सच में है या नहीं। हर नई डिस्कवरी एक नए सवाल को जन्म देती है। अगर माइक्रो ब्लैक होल्स यूनिवर्स के टाइनीएस्ट स्टोरेज पॉइंट्स है, तो क्या हम उनका यूज फ्यूचर एनर्जी सोर्स के रूप में कर सकते ही हैं? सोचिए एक एटम से ही छोटी चीज जो पूरी सिटी को पावर दे सकती है। टूरिस्ट्स कहता है कि अगर हम हॉकिंग रेडिएशन को कंट्रोल कर सके तो माइक्रो ब्लैक होल्स से लिमिटलेस क्लीन एनर्जी निकल सकते ही है। पर अभी तक वो सिर्फ इक्वेशंस और स्पेकुलेशंस तक सीमित है। क्या आप इमेजिन कर सकते ही हैं एक मैन-मेड माइक्रो ब्लैक होल रिएक्टर? ये सर्च सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, सर्वाइवल से ही जुड़ी हुई है। जी हाँ, अगर कभी कोई वॉन्डरिंग माइक्रो ब्लैक होल यहाँ आ गया तो ह्यूमन सिविलाइजेशन को उसका बिहेवियर समझना जरूरी है। कॉस्मिक डिफेंस के नए कॉन्सेप्ट्स इसी वजह से ही डेवलप किए जा रहे हैं। कॉस्मिक डिफेंस प्रोग्राम्स अब ग्रेविटेशनल अनोमली डिटेक्शन पर फोकस कर रहे हैं। सैटेलाइट और डीप स्पेस प्रोब्स अस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं जिससे हम पता लगा सके कोई फॉरेन मास पास से ही जा रहा है या नहीं। ये मिशन एक फ्यूचरिस्टिक गार्ड जैसे हैं। माइक्रो ब्लैक होल्स एक और सीक्रेट रिवील करते ही है, उनका शेप और स्पिन। थियोरेटिकल मॉडल्स के मुताबिक इनका स्पिन उन्हें पार्टिकल जैसी प्रॉपर्टीज देता है। मतलब ये ब्लैक होल भी है और क्वांटम ऑब्जेक्ट भी, दोनों बाउंड्रीज को मिला देता है। क्वांटम और रिलेटिविटी के बीच ये माइक्रो ब्लैक होल्स एक ब्रिज जैसे हैं। अगर हम इन्हें समझ लें तो हम दोनों बिगेस्ट थ्योरीज को एक फ्रेम में ला सकते ही हैं। क्या ये मैनकाइंड के सबसे बेड क्वेस्ट का अल्टीमेट की बन सकते ही है? अब आइए कुछ ऑब्जर्वेबल इफेक्ट्स देखें। ग्रेविटी लेंसिंग के एक्सपेरिमेंट्स में कुछ अनएक्सप्लेन्ड डिस्टॉर्शंस माइल है जो कुछ सेंटीमीटर स्केल पर भटक रहे थे। ये डिस्टॉर्शंस किसी इनविजिबल कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट से ही जनरेट हो सकते ही है और वो शायद माइक्रो ब्लैक होल्स हो। आइंस्टाइन के इक्वेशंस प्रेडिक्ट करते ही है कि अगर छोटी मास का कर्वेचर इतना शार्प हो तो लाइट भी बेंड हो जाएगी। ये बेंडिंग हम टेलीस्कोप्स में डिटेक्ट कर सकते ही है, पर अभी तक कोई कंक्लूसिव पैटर्न नहीं मिला, इसलिए हंट अब भी जारी है। रिसेंट डेकेड में मशीन लर्निंग मॉडल्स कॉस्मिक डेटा को स्कैन कर रहे हैं। डीप एल्गोरिदम्स माइक्रो अनोमलीज के सिग्नेचर्स पकड़ रहे हैं जो ह्यूमन आइज मिस कर देती। शायद उन्हीं हिडन स्पॉट्स में माइक्रो ब्लैक होल्स के प्रेजेंस लर्क कर रहे हूँ। आपको लगेगा कि ये सब एक साइफाई स्टोरी जैसे लगता है, पर साइंस फैक्ट्स पर बेस्ड है। हर कॉस्मिक डिस्कवरी पहले इमेजिनेशन थी, फिर रियलिटी बनी। क्या ये भी वैसे ही एक कदम है फ्यूचर के नए चैप्टर की तरफ? माइक्रो ब्लैक होल्स के कॉन्सेप्ट से ही हम समझ सकते ही हैं कि यूनिवर्स में पावर और स्केल का क्या मतलब है। छोटी से छोटी एंटिटी भी सब कुछ बदल सकती है। सोच कर ही लगता है कॉस्मोस में कोई चीज इनसिग्निफिकेंट नहीं होती। साइंटिस्ट्स अब मल्टी डिटेक्टर नेटवर्क्स बनाने की सोच रहे हैं जो साइमल्टेनियस डेटा कलेक्ट करें।
मैंने लिखा, सवाल ये है, जब वो सिस्टम एक्टिव होगा, क्या हम पहला जेन्युइन माइक्रो ब्लैक होल सिग्नेचर देख पाएंगे? यूनिवर्स अपने सीक्रेट्स कब तक छुपाएगा? हर आंसर के साथ एक न्यू क्वेश्चन खुला मिलता है। अगर माइक्रो ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते ही है, क्या उनका कोई इकोसिस्टम है? क्या वो एनर्जी और मैटर का एक लूप बनते हैं जिससे कॉस्मिक स्टेबिलिटी मेंटेन होती है? एक फैसिनेटिंग हाइपोथेसिस ये भी है कि कुछ माइक्रो ब्लैक होल्स पैरेलल यूनिवर्सेस के लिंक पॉइंट्स हो सकते ही हैं। मतलब हर छोटी सिंगुलैरिटी एक कॉस्मिक डोरवे बन सकती है। अगर साइंस कभी इसे प्रूव कर दे तो यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट हाई बादल जाएगा। स्पेस टाइम की टेपेस्ट्री में हर माइक्रो ब्लैक होल एक नॉट की तरह है। ये नॉट्स जितनी छोटे हैं, उतना ही गहरा उनका इम्पैक्ट हो सकता है। उनका ऑब्जर्वेशन एक कॉस्मिक आर्कियोलॉजी जैसे है, जहां हम क्रिएशन के पहले ही पालन का ट्रेस ढूंढ रहे हैं। जब भी हम डीप स्पेस के डेटा में जाते हैं, एक गूज़बम्प्स वाली एक्साइटमेंट होती है। हर ब्लिंक के पीछे कोई अनसीन फोर्स चलती मिल सकती है। आप देखते रहे, क्योंकि यूनिवर्स के आंसर्स अक्सर क्वेश्चंस के रूप में छुपे होते ही हैं। तो क्या माइक्रो ब्लैक होल्स सच में अर्थ के आसपास मौजूद है? फिलहाल साइंस के पास कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं, पर इंडिकेशंस है कि ये इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है। यही छोटी एंटिटीज हम सबको कॉस्मिक टेपेस्ट्री का हिस्सा बना रहे हैं। आपका क्यूरियोसिटी हाई हमारी जर्नी का फ्यूल है। जितना हम सवाल पूछते हैं, उतना हाई कॉस्मोस अपने सीक्रेट्स हमारे सामने खोलता है। तो आप भी खुद से ही ये सवाल पूछिए, कहीं कोई छुपा माइक्रो ब्लैक होल अभी आपके पास से गुजरा तो नहीं?